This conference हम will now be recorded. एक्चुअल में हम ट्राई करते हैं कि ये आप लोग का ऑनलाइन क्लास है, ठीक है, बट हम ट्राई करते हैं कि ये आप लोग का एज यूजुअल जैसा लाइव क्लासेस चलता था वैसे ही एक्सपीरियंस आप लोग को हो, डिफिकल्ट ना हो। तो इसके कारण से हम ट्राई करें जो पॉसिबल वे होता है आप लोग को दिखा पाए। चलिए, ये एक टॉपिक बचा हुआ था आप लोग का, बुलेट नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट, ये हम लोग अभी करेंगे। तो आप लोग ये टॉपिक लिख लो नोटबुक में, बुलेट्स कॉमा नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट। बुलेट नंबरिंग मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब क्वेश्चन आता है कि ये बुलेट नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट क्या है और इसका यूज क्या है। तो हम लोग हमारा जो इस एजुकेशन फील्ड में जो पढ़ाई वगैरह करते हैं, हम लोग जो नोट प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पे हमारे ये फीचर्स यूज में आता है। इवन हम लोग जब कंपनी वगैरह में कोई नोट प्रिपेयर करते हैं या फिर वर्ड में कुछ काम करते हैं, तो वहां पे हमारा ये नंबरिंग बुलेट्स और मल्टी लेवल लिस्ट का कंसेप्ट यूज में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ पैराग्राफ टाइप किया 4,5, तो आपने कुछ पैराग्राफ टाइप किया। टाइप करने के बाद अब आप बोल रहे हैं कि ये जो हमारा 4 पैराग्राफ हमने टाइप किया है, टाइप करने के बाद हमारा ये जो हमें कुछ पॉइंट वाइज टाइपिंग, 10 पैराग्राफ है, उसके बाद हम जो टाइपिंग करेंगे करना है। अब हमें जो टाइपिंग करना है, हमें कुछ पॉइंट्स वाइज टाइपिंग करना है। तो फिर हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स वाइज टाइपिंग कैसे करेंगे? अगर हम लोग को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वाइज टाइपिंग करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पॉइंट्स वाइज टाइपिंग कैसे करेंगे। तो देखिए, आप लोग पैराग्राफ ग्रुप में आप लोग को 3 ऑप्शंस मिलेगा। एक मिलेगा आप लोग को बुलेट्स, एक मिलेगा आप लोग को नंबरिंग और एक मिलेगा आप लोग को मल्टी लेवल लिस्ट। बुलेट्स मिलेगा, नंबरिंग मिलेगा और मल्टी लेवल लिस्ट मिलेगा। तो हम लोग इससे कैसे काम करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबरिंग से, ठीक है। तो सपोज कीजिए हम लोग को यहाँ पे कुछ नंबरिंग करना है, तो पहले हमने लिखा पॉइंट नंबर 1, फिर हम लोग उसको टाइप किया, फिर एंटर किया, फिर लिखा पॉइंट नंबर 2, फिर पॉइंट नंबर 3। इस तरह से हमें सब समय पॉइंट 1 2 3 करके लिखना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 करके लिखेंगे नहीं, वो 1 2 3 जो है वो ऑटोमेटिक आता रहेगा और हमें जस्ट हमारा टेक्स्ट को जो है टाइप करना होगा। तो ये ऑटो नंबरिंग हमें चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आप लोग को नंबरिंग। पहले हम लोग नंबरिंग से स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग का डायलॉग बॉक्स में क्लिक किया। अब आपको जो नंबरिंग चाहिए वो कौन सा फॉर्मेट में चाहिए? 1 2 3 4 डॉट में चाहिए, 1 2 3 4 आपका जो ब्रैकेट में है वो चाहिए, या रोमन 1 2 3 4 चाहिए, या ABCD चाहिए? तो कौन सा फॉर्मेट ऑफ नंबरिंग आपको चाहिए? तो आपने बोला नहीं, हमें यहाँ पे जो नंबरिंग चाहिए वो 1 2 3 4 वाला सीरियल ऑर्डर पे चाहिए। हमें जो नंबरिंग चाहिए वो 1 2 3 4 वाला सीरियल ऑर्डर पे चाहिए। तो जैसे ये नंबर फॉर्मेट में आप क्लिक करते हो, जैसे ये नंबर फॉर्मेट में आप क्लिक करते हो, आप देखिए वहां पे 1 लिखकर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे नंबरिंग 1 लिखकर लिखते हो, 1 लिखकर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे पहला पॉइंट टाइप करो। तो आपने पहला पॉइंट टाइप किया। टाइप करने के बाद जैसे आपने एंटर किया, पॉइंट 1 लिख करके एंटर किया, तो देखिए खुद से पॉइंट नंबर 2 का ऑप्शन आ गया। पॉइंट नंबर 2 के बाद पॉइंट नंबर 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आप इसमें पॉइंट्स वाइज टाइपिंग करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स टाइप करना था, तो 5 पॉइंट्स आपने टाइप कर दिया। आपको ये पैराग्राफ के बाद टोटल 5 पॉइंट्स ही टाइप करना था, तो 5 पॉइंट्स आपने टाइप कर लिया, आ गया। अब
इसके बाद आपको और पॉइंट नहीं टाइप करना है, इसके बाद नॉर्मली आपको फिर पैराग्राफ टाइप करना है। तो ये तो आपका 0.5 के बाद 0.6 भी आ जाएगा, 0.6 के बाद 0.7 भी आ जाएगा। तो और ये नंबरिंग आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, नंबरिंग और कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, तो जब 0.5 के बाद 0.6 आता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वही नंबरिंग ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, फिर वही नंबरिंग ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और वहां पे जाके क्या करना पड़ेगा, वहां पे जाके आपको बोलना पड़ेगा नन। तो जब आप वहां पे जाकर के नन में क्लिक करोगे तो देखोगे ये कंटिन्यू जो था वो ऑफ हो गया। तो 0.5 तक हमने लिख लिया, 0.5 के बाद लिखने के बाद वो स्टॉप कर गया। फिर से दिखाते हैं, तो देखिए 0.5 के बाद जब हमने एंटर किया तो फिर से 0.6 आ गया। आपको 0.6 और नहीं लिखना है, अब आपको यहाँ पे ही एंड कर देना है। तो फिर आपको क्या करना होगा, आप वहां पे ये नंबरिंग ऑप्शंस पे जाना और नंबरिंग ऑप्शंस पे जाने के बाद बोलना नन, तो वो आपको वहां पे ऑफ कर जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको कुछ नंबरिंग करना है तो आप नंबरिंग कर सकते हो, आइदर 1 2 3 4 ABCD रोमन 1 2 3 4, तो आप यहाँ से जाकर नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। फिर से हमने कुछ टाइप किया, हाँ फिर से हमने कुछ टाइप किया, तो हमने यहाँ पे जाकर के पहले कुछ 4-5 पैराग्राफ टाइप किया, फिर एक पैराग्राफ का कुछ पॉइंट्स वाइज डिटेल था वो हमने टाइप कर दिया, फिर से हमारा वो पॉइंट्स वाइज को ऑफ करके हमने कुछ पैराग्राफ टाइप किया। अब उसके बाद फिर से ये पैराग्राफ के बाद हमें कुछ पॉइंट्स वाइज टाइपिंग करना है, पॉइंट वाइज हमें टाइपिंग करना है, बट इस बार हमें जो पॉइंट वाइज टाइपिंग करना है उसमें हमें नंबरिंग वाला कुछ फॉर्मेट नहीं चाहिए, 1 2 3 4 ABCD नहीं चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे कुछ सिंबल चाहिए, बुलेट्स चाहिए। तो क्या करना है, तो आपने पहला जो नंबरिंग किया था वो नंबरिंग ऑप्शन से जाकर किया था, अब जो आप नंबरिंग करेंगे वो आप जाकर के बुलेट्स ऑप्शन से करेंगे। तो अगर आप लोग को कुछ सिंबल चाहिए तो फिर सिंबल के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंबल के लिए बुलेट्स ऑप्शन में जाएंगे। तो सिंबल के लिए बुलेट्स ऑप्शन पे जाने के बाद जिस तरह का सिंबल आपको चाहिए आप वो ऑप्शन में क्लिक करो, देखो वो सिंबल आपका वहां पे अपेयर होना शुरू हो जाएगा। बट सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे 6 से 8 ही सिंबल दिख रहा है, बट आपको जो सिंबल चाहिए वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आपको जो सिंबल चाहिए वो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, तो आप अपना सिंबल कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है आप लोग को, डिफाइन न्यू बुलेट्स। तो यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन दिखता है डिफाइन न्यू बुलेट्स, तो जब आप ये डिफाइन न्यू बुलेट्स में क्लिक करना, तो क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडो आएगा, वहां पे आने के बाद आपको जाना है सिंबल पे, डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाने के बाद आपको सिंबल पे जाना है और सिंबल पे जाने के बाद आपको जो सिंबल चाहिए आप वहां से सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखा टॉप टू बॉटम आपको बहुत सारा सिंबल मिल रहा है, तो यहाँ से जाकर कोई भी सिंबल आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बोला इस तरह का एक सिंबल हमें चाहिए या इस तरह का एक सिंबल हमें चाहिए, तो जो सिंबल आपको चाहिए आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ओके किया। तो अब बेनिफिट क्या है कि आपने जो सिंबल सर्च किया था वो सिंबल यहाँ पे अवेलेबल हो गया। तो और उसके बाद नॉर्मल प्रोसेस आप लोग का टाइप कीजिए 0.1 2 3 4 करके, तो आपने पहला पॉइंट टाइप किया, पहला पॉइंट टाइप करने के बाद फिर आपने दूसरा पॉइंट टाइप किया, फिर थर्ड पॉइंट टाइप किया, तो जितना पॉइंट टाइप करना था आपने टाइप कर लिया। अब फर्दर आपको ये बुलेट्स नहीं चाहिए, अब आपको नॉर्मल पैराग्राफ चाहिए, तो फिर आप ये बुलेट्स को कैसे ऑफ करोगे? तो एज यूजुअल आपको जैसा हमने स्टेप्स बताया, आपको इस बार बुलेट्स ऑप्शन में जाना है और बुलेट्स ऑप्शन में जाने के बाद क्या कर देना, आपको वहां पे नन कर देना है। तो फिर से आपको बुलेट्स ऑप्शन में जाना है, बुलेट्स ऑप्शन में जाने के बाद आपको none है, तो आप देखोगे कि आपको वो पैराग्राफ फॉर्मेट है वो वापस आ गया और नॉर्मली आप पैराग्राफ टाइप कर सकते हो। तो अगर इस तरह से हम लोग को कोई नंबरिंग या बुलेट्स का ऑप्शन चाहिए तो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आया आप लोग को? यस सर। सर रिकॉर्ड कर दीजिए ना सर। इवन रिकॉर्ड चल रहा है। ओह अच्छा ठीक है सर। रिकॉर्ड ऑन है, रिकॉर्ड ऑन है। इवन ओके आप लोग ने ये जो पैराग्राफ टाइप करके रखा है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले पैराग्राफ टाइप किया है, उसके बाद बोल रहे हो नहीं ये पैराग्राफ को हमको नंबरिंग करना है,
याद है, देखते हो आप लोग कोई एफिडेविट वगैरह कोर्ट का देखते हो तो उसमें जो पैराग्राफ वगैरह रहता है, नंबरिंग रहता है ना उसमें, नंबरिंग देखते हैं ना आप लोग? यस सर। हेलो, हाँ, यस तो सर। वैसे ही नंबरिंग आपको ये पैराग्राफ में भी करना है। नॉर्मली आपने पैराग्राफ पूरा टाइप कर लिया, नॉर्मल पैराग्राफ को टाइप करने के बाद अब आप इसको नंबरिंग करना चाहते हो, तो फिर आपने क्या किया, नंबरिंग ऑप्शन में क्लिक किया, और अगर आप यहाँ पे नंबरिंग ऑप्शन में जाते हो तो देखो वो पैराग्राफ को भी नंबरिंग कर देगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ पैराग्राफ को भी नंबरिंग करना है तो आप कर सकते हो। समझ में आ रहा आप लोग को? तो ऐसा हम लोग को कंसेप्ट यूज में आता है। तो अगर आप यहाँ पे पैराग्राफ वगैरह को भी नंबरिंग करना चाहते हो तो नंबरिंग कर सकते हो। ये रहा हमारा बुलेट और नंबरिंग। ये बुलेट और नंबरिंग करने के बाद अब हम लोग आते हैं मल्टी लेवल लिस्ट के तरफ। तो बुलेट्स और नंबरिंग समझ में आ गया, तो फिर हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो मल्टी लेवल लिस्ट के लिए फिर हम लोग नया फाइल ओपन करते हैं। कोई कुछ बोल रहा है तो बोलिए। ठीक है, तो फिर से हमने यहाँ पे जाकर एक न्यू फाइल ओपन किया। ओपन करने के बाद बुलेट और नंबरिंग जो है वो इजी है, जो हम लोग यूज कर सकते हैं। बट कभी कभी हमारे एग्जाम में मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन भी आता है, कभी कभी हमारे एग्जाम में मल्टी लेवल लिस्ट का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग जब काम करेंगे ना, तो वहां पे ये बुलेट्स और नंबरिंग का ही यूज आएगा, मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कम आएगा। बट फिर भी अगर आता है तो क्या करना है, आता है तो हमको तो यूज करना ही होगा। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो आप लोग, मल्टी लेवल लिस्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले मल्टी लेवल लिस्ट का हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट कहाँ पे यूज करना है, तो हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में आपको बोला गया है कि कुछ आप लोग को टेक्स्ट लिखना नहीं है, कंप्यूटर को एक्सप्लेन करना है थ्रू डायग्राम। तो कंप्यूटर को आप लोग को डायग्राम या स्ट्रक्चर के थ्रू प्रोसेस बताना है, तो कैसे बताएगा, तो आपने यहाँ पे बोला कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखने के बाद आपने इंटर किया, इंटर करने के बाद अब बोला कंप्यूटर का थ्रू दो सब डिवीजन करना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो लिखे होंगे, तो आपने क्या किया, वहां पे टैब, वो सेम लाइन पे नहीं लिखेंगे, थोड़ा एरिया शिफ्ट करके लिखेंगे। टैब प्रेस किया, तो टैब प्रेस करने के बाद वहां पे आप लोग को इस तरह का एक ऑप्शन आ गया। अब वहां पे लिखा आपने हार्डवेयर। अब हार्डवेयर का सब डिवीजन करना है, तो हार्डवेयर का सब डिवीजन करने के बाद आपने दो टैब प्रेस किया, टैब टैब। अब वहां पे हार्डवेयर का सब डिवीजन किया आपने, मॉनिटर टैब टैब, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। तो आपने बोला कि सबसे पहले हमारा मेन हेडिंग है कंप्यूटर, कंप्यूटर का सब डिवीजन हमारा है हार्डवेयर, तो हार्डवेयर के लिए टैप किया। फिर हार्डवेयर का सब डिवीजन हमारा है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, तो उसके लिए टैप किया। फिर आपने लिखा सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के लिए फिर से आपने एक टैप प्रेस किया, क्योंकि वो हार्डवेयर की लाइन में आएगा, तो आपने वहां पे लिखा सॉफ्टवेयर। फिर आपने सॉफ्टवेयर का सब डिवीजन किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ लिखा। तो हमने यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ है उसका स्पेसिंग को घटा दिया, तो वो इस तरह से कुछ दिखने लगा। देखिए, दिखा सबको हमने जो लिखा है? हाँ सर। तो सबसे पहले हमने बोला कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद दो सब डिवीजन किया हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, तो वो डिफरेंट में आया। फिर हमने बोला उसका सब डिवीजन हो गया हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का अलग सब डिवीजन हो गया, एप्लीकेशन का अलग सब डिवीजन हो गया। तो इस तरह से अगर हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो हम लोग वहां पे कैसे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे जो ये कंप्यूटर को डिस्क्राइब किया है, ये कितना लेवल पे डिस्क्राइब किया है, कौन बताएगा। ठीक से देखो और बताओ कितना लेवल पे डिस्क्राइब किया हमने। बोलो श्वेता। सर मतलब नहीं समझे, क्या पूछे। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ना हमने जो लिखा है। तो हाँ सर। इससे पहले हमने क्या बताया था, बुलेट और नंबरिंग के बारे में। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एक ही पैटर्न में एक ही हाँ लेवल अभी पे आ रहा सर था ना। मल्टी लेवल बता रहे हैं। बट यहाँ पे देखो, हाँ मल्टी लेवल बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक ही पैरेलल लेवल पे नहीं है। कंप्यूटर का सब डिवीजन किया हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का सब डिवीजन किया हमने मॉनिटर कीबोर्ड माउस, सॉफ्टवेयर का सब डिवीजन हो गया सिस्टम एप्लीकेशन, सिस्टम का सॉफ्टवेयर का हो गया विंडोज 8 विंडोज 10। तो टोटल कितना लेवल पे जाके हमने डिफाइन किया ये। मल्टी कौन बताएगा लेवल, कितना लेवल हुआ यहाँ पे। 4 लेवल। हाँ मल्टी लेवल हुआ तो कितना लेवल हुआ, 4 लेवल हुआ। वेरी गुड। यहाँ पे एक विजय ने लिखा भी है 4 लेवल। हाँ तो देखो आप ठीक से देखो, यहाँ पे 4 लेवल हो गया। पहला लेवल हो गया हमारा कंप्यूटर, दूसरा लेवल हो गया हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, थर्ड लेवल हो गया हमारा सिस्टम एप्लीकेशन और फोर्थ लेवल हो गया विंडोज और टैली वाला। तो अगर ये चीज को आप नंबरिंग के थ्रू दिखाना चाहते हैं, मतलब एक लेवल के लिए एक नंबर फॉर्मेट, कंप्यूटर एक लेवल पे है तो 1, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दूसरे लेवल पे है तो रोमन 1 रोमन 2, रोमन 1 रोमन 2, या फिर आप यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके लिए आप बोले ABCD। तो अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग नंबरिंग करना चाहते हो, कैसे करोगे। अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग नंबरिंग करना चाहते हो, कैसे करोगे। तो चलिए इसी चीज को हम यहाँ पे आप लोग को बताते हैं कि अगर ऐसा कुछ नंबरिंग करना है मल्टी लेवल में तो कैसे करोगे। अच्छा से देखो मल्टी लेवल इसका यूज कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझना होगा इसको। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे जाकर बोला होम, और होम पे जाने के बाद हमने यहाँ पे बोला मल्टी लेवल लिस्ट। होम पे जाके हमने क्या बोला, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में जाकर के हम लोग डायरेक्टली एकदम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएंगे डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट में आने के बाद हम लोग आ जाएंगे डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। तो डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो इस तरह का हम लोग को एक फॉर्मेट आ जाएगा, जहां पे हम लोग ने अभी 4 लेवल पे डिफाइन किया है, बट यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 करके ऐसा हमें 9 लेवल तक डिफाइन करने का ऑप्शन दे रहा है। हम लोगों ने तो 4 लेवल पे ही जाकर डिफाइन करना है, बट यहाँ पे अप टू 9 लेवल तक हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट कर सकते हैं। बट अभी हम लोग आते हैं पहला लेवल पे। तो फर्स्ट लेवल पे जो नंबर फॉर्मेट चाहिए वो क्या चाहिए, तो जो भी नंबर फॉर्मेट चाहिए नीचे देखिए आप लोग को, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट से जाकर लेना है आप लोग को। तो पहला लेवल पे आपको जो नंबर फॉर्मेट चाहिए वो क्या चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए, रोमन 1 2 3 4 चाहिए, ABCD चाहिए। तो आपने बोला कि फर्स्ट लेवल पे जहां हमें नंबरिंग फॉर्मेट चाहिए वो 1 ABCD चाहिए, तो हमने कैपिटल ABCD वाला नंबर ले लिया। ठीक है, तो आप लोग ऊपर देखो लेवल 1 पे A वाला फॉर्मेट ले लिया। अब आप बोले लेवल 2 सेट करना है, तो आपने बोला लेवल 2। अब आप लेवल 2 पे आ गए। अब लेवल 2 पे कौन सा नंबरिंग फॉर्मेट चाहिए, तो आपने बोला लेवल 2 पे हमको 1 2 3 4 वाला नंबरिंग फॉर्मेट चाहिए। तो फिर से आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको 1 2 3 4 वाला फॉर्मेट लेना है। तो आपने बोला लेवल 2 के लिए 1 2 3 4 वाला फॉर्मेट, तो लेवल के लिए 1 2 3 4 वाला फॉर्मेट ले लिया। तो देखिए हमारा लेवल 1 में A वाला फॉर्मेट आ गया, लेवल 2 पे 1 वाला फॉर्मेट आ गया। अब लेवल 3 पे आते हैं। तो लेवल 3 में आपने बोला कि हमको रोमन 1 2 3 4 चाहिए, तो लेवल 3 के लिए आपने रोमन 1 2 3 4 वाला लेवल ले लिया। और लास्ट में आ जाते हैं हम लोग लेवल 4 में। तो लेवल 4 में आते हैं, तो आपने बोला लेवल 4 में हमें नंबरिंग वाला कोई फॉर्मेट नहीं लेना है, बुलेट्स वाला फॉर्मेट लेना है। नंबरिंग वाला कोई फॉर्मेट नहीं लेना है, बुलेट्स वाला फॉर्मेट लेना है। तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद आप कोई बुलेट्स वाला फॉर्मेट लेते हैं। तो आप यहाँ से आकर के देखते हैं कि क्या बुलेट्स वाला फॉर्मेट, तो आप जैसे डाउन साइड जाएंगे तो देखेंगे नंबरिंग के बाद आपको बुलेट्स का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपने वहां से कोई बुलेट्स ले लिया। तो अब देखिए आप लोग 4 लेवल पे 4 अलग अलग लेवल फॉर्मेट लिया। लेवल 1 पे ABCD वाला फॉर्मेट,
लेवल 2 पे 1 2 3 4 वाला फॉर्मेट, लेवल 3 पे रोमन 1 2 3 4 वाला, और लेवल 4 पे जाकर आपने बुलेट्स वाला फॉर्मेट लिया। करने के बाद जब 4 लेवल आपने डिफाइन कर लिया है तो फाइनली आप करेंगे ओके। जैसे ही आप ओके करते हैं वहां पे लेवल 1 का एज जो है वो खुद से लिखकर आ जाएगा। देखो जैसे 4 लेवल करके डिफाइन करके ओके किया, ए खुद से लिखकर आ गया। अब ए में आपको क्या लिखना है, आपने बोला कंप्यूटर, तो कंप्यूटर लिख लिया आपने। अब कंप्यूटर लिख करके जब एंटर करोगे, कंप्यूटर लिख करके जब एंटर करोगे तो क्या आएगा, तो कंप्यूटर लिख करके जब एंटर करेंगे तो बी आएगा। मतलब एक ही लेवल पे आप, ए के बाद बी के बाद सी। बट अभी हमें लेवल 1 पे नहीं रहना है, लेवल 2 पे जाना है। लेवल 1 पे नहीं रहना है, लेवल 2 पे जाना है। तो फिर लेवल 2 पे आप लोग कैसे जाओगे? जब हमने यहाँ पे 1 ए लिखने के बाद कंप्यूटर एंटर किया तो लेवल 1 पे ही है बी, बट अभी हमें लेवल 2 पे जाना है, तो 2 पे कैसे जाओगे आप लोग? टैप टैप दूंगा। वेरी गुड। तो लेवल 1 से लेवल 2 पे जाना है तो आपको यहाँ पे टैब बटन का यूज करना पड़ेगा। टैब बटन का यहाँ पे बहुत यूज है। तो आप लेवल 1 से लेवल 2 पे जाना चाहते हो तो जैसे आप यहाँ पे टैब प्रेस करोगे आप देखो लेवल 2 पे चले गए। और लेवल 2 पे कौन सा फॉर्मेट हमने सेट किया था, 1 2 3 4 वाला। तो फिर वहां पे आपने बोला हार्डवेयर, तो वहां पे आपने हार्डवेयर लिख लिया। हार्डवेयर लिखने के बाद जब आप एंटर करते हो, हार्डवेयर लिखने के बाद जब आप एंटर करते हो तो फिर से आप लेवल 2 पे ही रहोगे। बट अब आपको लेवल 2 पे नहीं रहना है, अब आपको लेवल 3 पे जाना है। तो श्रुति बताइए लेवल 3 पे कैसे जाएंगे लेवल 2 से? सर टैप करके। लेवल 2 टैप करके। तो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए क्या करना होगा, हमें टैप प्रेस करना पड़ेगा। तो लेवल 3 में हमने क्या लिया था, रोमन 1 2 3 4 वाला। तो देखो जब एंटर करेंगे तो फिर रोमन 1 2 3 4 वाला कंसेप्ट आ जाएगा, रोमन 1 2 3 4 वाला कंसेप्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखो कि हमें क्या लिखना है। तो लिखा हमने मॉनिटर, कीबोर्ड। तो आप जब एंटर करते रहोगे ना तो लेवल 3 पे ही रहोगे आप लेवल 3 पे ही रहोगे। तो पहले हमने लिखा लेवल 1 में कंप्यूटर, फिर एंटर किया तो लेवल 1 से 2 में गए, टैब प्रेस करके हार्डवेयर, फिर एंटर किया तो लेवल 2 पे ही थे, फिर लेवल 3 पे गए, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। फिर जब एंटर किया तो अभी भी हम लेवल 3 पे है, अभी भी हम लेवल 3 पे ही है। अब चैलेंज ये है कि अब हमको लेवल 3 से लेवल 2 पे रिटर्न जाना है। पहले हमने क्या किया था, लेवल 1 से लेवल 2 पे गए, लेवल 2 से लेवल 3 पे गए। अब हमें लेवल 3 से लेवल 2 पे जाना है। तो लेवल 3 से लेवल 2 पे आप कैसे जाओगे बताओ? बैक लेवल पेज 2 पे जाने के लिए या 2 से 3 पे जाने के लिए टैब नहीं, बैक स्पेस नहीं देना है। अगर आप लोग बैक स्पेस देते हो तो फिर ये बंद हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूएशन बंद हो जाएगा। तो अगर लेवल 1 से लेवल 2 पे जाना है तो टैब, 2 से 3 पे जाना है तो टैब। बट अगर आप लोग को रिटर्न जाना है लेवल 2 से लेवल 3 पे टैब, लेवल 3 से लेवल 2 पे रिटर्न जाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा शिफ्ट प्लस टैब। अगर लेवल 3 से लेवल 2 पे आना है तो क्या करना होगा, शिफ्ट प्लस टैब। तो देखिए हम लोग लेवल 2 पे शिफ्ट कर गए, देखा आप लोग को? तो देखिए अभी लेवल 3 पे है ना, लेवल 3 से लेवल 2 पे जाने के लिए शिफ्ट टैब जब करेंगे तो लेवल 2 पे आ जाएंगे। अब लेवल 2 पे देखिए हमने एक ऑलरेडी लिख रखा है हार्डवेयर 1 में, तो ऑटोमेटिक 2 देगा आपको। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर देने के बाद जब इंटर करेंगे तो फिर से आप लेवल 2 पे ही रहेंगे। अब आपको 3 पे जाना है, तो 3 पे जाने के लिए क्या करेंगे आप? शिफ्ट प्लस टैप। नहीं, 2 से 3 पे जाना है, आगे जाना है। टैप शिफ्ट टैब टैब। अगर आप लोग को आगे मूव करना है तो टैब, और बैक आना है तो शिफ्ट टैब, एंटर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है, टैब। तो देखिए हमने जिस लेवल पे जो सेलेक्ट किया था वही आ रहा है हमारा यहाँ पे। जब हमने लेवल 1 पे लिखा था ए बी 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 ABCD आया।
लेवल 2 पे हमने लिखा 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 आया। लेवल 3 पे हमने रोमन 1 2 3 4 लिखा तो वो आया। लेवल 4 में हमने बुलेट्स लिखा तो वो आ रहा हमारा। एंटर। अब फिर से वैसे ही हो गया, हमारा लेवल 4 पे है और लेवल 4 से लेवल 3 पे जाना है, रिवर्स जाना है हमें, तो क्या करेंगे? शिफ्ट टैब। लेवल 3 से सर शिफ्ट टैब। लेवल 4 से लेवल 3 पे जाना है तो शिफ्ट टैब। तो फिर हमने बोला यस सर यस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर टैब लिखा हमने टैली। इस तरह से जाकर हमने यहाँ पे हमारा डिटेल जो है उसको मेंशन किया। अब फर्दर हमें और कुछ नहीं लिखना है, हमारा जो डायग्राम था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें और कुछ नहीं लिखना है, तो फिर से हमें वैसे ही करना है, हमें अपसाइड क्लिक करना है, क्योंकि अभी हम लोग लास्ट में जो नंबरिंग लिखा रखे वो बुलेट से हमारा, तो बुलेट्स में नन करना है और नन करने के बाद हमें बैक स्पेस दे करके वापस आ जाना है। तो देखिए हमारा कंटिन्यूएशन बंद हो गया और इस तरह से हम लोग लिख पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। कोई एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबको दे दीजिए। ठीक है, ऊपर में क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखना है आप लोग को। ठीक है, ले लिया? हाँ सर हो गया। ठीक है, तो ये मल्टी लेवल लिस्ट क्या फिर से देखना है आप लोग को? किसे समझ में नहीं आया फिर से देखना है? सर लेवल 4 से लेवल 1 तक कैसे जा सकते हैं? लेवल 4 से लेवल 1 में जाना है, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे एट प्रेजेंट एंटर करेंगे तो लेवल 4 पे है, सारे लोग देखो। तो एक अच्छा क्वेश्चन है कि लेवल 1 से लेवल 2 पे जाने के लिए टैब, 2 से 3 पे जाने के लिए टैब, 3 से 4 पे जाने के लिए टैब। अभी 4 पे है तो 4 से हमें 3 पे जाना है, तो 3 पे जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब किया। बट अगर 4 से हमें 2 पे जाना है या 4 से 1 पे जाना है तो क्या करना है? तो आपको जब शिफ्ट प्लस टैब किया तो 4 से 3 पे आ गए, फिर से शिफ्ट प्लस टैप करो 2 पे आ गए, फिर से शिफ्ट प्लस टैप करो तो 1 में आ जाओगे। समझ में आया? तो 1 में हमने टाइपिंग किया कुछ, 1 में टाइपिंग करने के बाद 2 को यूज नहीं करना है, 3 को यूज करना है, तो टैब 2 पे गए, टैब 3 पे चले गए। 3 को यूज नहीं करना, 4 को यूज करना है तो टैब। तो एक एक लेवल से जाने के लिए टैब और शिफ्ट प्लस टैब। 4 से हमको 2 पे जाना है, शिफ्ट टैब, तो 2 पे चले जाओगे। क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए ये फिर से सेट करके दिखाते हैं एक नया फाइल में। तो हमें मल्टी लेवल लिस्ट करना है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन में क्लिक किया। मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन से अब हम आ जाते हैं डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट में। मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन से हम आ जाते हैं डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन में। आने के बाद हमने देखा यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम लोग लेवल 1 पे आते हैं, लेवल 1 पे क्या चाहिए? तो लेवल 1 पे हमने बोला 1 2 3 4 चाहिए, तो 1 2 3 4 वाला फॉर्मेट ले लिया हमने। लेवल 2 पे रोमन 1 2 3 4 चाहिए, तो लेवल 2 पे पहले क्लिक किया। लेवल 2 पे क्लिक करने के बाद फिर हमने यहाँ पे बोला रोमन 1 2 3 4। फिर लेवल 3 सेट करना है, तो लेवल 3 पे गए और लेवल 3 पे जाने के बाद हमने बोला यहाँ पे ABCD चाहिए स्मॉल वाला, तो स्मॉल वाला ABCD ले लिया। और लेवल 4 पे चाहिए बुलेट्स, तो लेवल 4 पे जाने के बाद हमने बुलेट्स ले लिया। तो 1 2 3 4 में जिसमें जो लेवल चाहिए वो हमने डिफाइन किया, और डिफाइन करने के बाद जैसे हमने ओके किया हमें लेवल 1 का 1 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे आकर लिखा इंडिया, एंटर किया तो लेवल 1 में ही है, टैप किया तो यहाँ पे आ गया लेवल 2। यहाँ पे आने के बाद हमने बोला वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल लिखने के बाद फिर हमने यहाँ पे लिखा सिलीगुड़ी, तो लेवल 2 पे 2 लिखा हमने।
अब लेवल 3 पे जाना है तो टैब प्रेस किया, टैब प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिलीगुड़ी में हमें यहाँ पे क्या क्या डिवीजन करना है। तो इस तरह से अगर हमें कुछ करना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं उसका। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? यस सर। तो इस तरह से हम लोग जाकर के मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाना है डिफरेंट लेवल पे जाकर। तो यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ ग्रुप का जो टॉपिक था हमारा चैप्टर वो एंड हो गया। पैराग्राफ वाला चैप्टर एंड होने के बाद अब हम लोग दूसरे चैप्टर में जाएंगे। तो आप लोग के पास बुक है तो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर ओपन कीजिए, क्या है देखिए वहां पे। पैराग्राफ वाला चैप्टर एंड हो गया, नेक्स्ट चैप्टर देखिए क्या है। चैप्टर हो जाएगा आप लोग का 2.3 समथिंग, पेज चैप्टर 2.3। बुक ओपन कीजिए। और बताइए हमें क्या टॉपिक है वहां पे। किया ओपन आप लोग ने बुक? Working जल्दी with फास्ट। different functions. Sir, working Working with with- different functions. वर्किंग विद डिफरेंट फंक्शन, उसके बाद क्या टॉपिक है? What 2016? यही लिखा है सर। व्हाट, तो आप लोग उसका चैप्टर 3 ओपन कीजिए ना। चैप्टर आज आप लोग का पैराग्राफ वाला ग्रुप के बाद पैराग्राफ वाला चैप्टर के बाद क्या चैप्टर है देखिए ना। देखिए वहां पे लिख कर आएगा आप लोग का ओपन एंड एडिट पीडीएफ इनसाइड वर्ड, तो पैराग्राफ ग्रुप के बाद वो वाला वर्किंग विद चैप्टर। डिफरेंट फंक्शन ही लिखा है। हाँ, वर्किंग विद डिफरेंट फंक्शन नहीं, में वो सर वाला लिखा है मैनेजिंग पीडीएफ इनसाइड। अच्छा वहां पे इसमें ही लिखा लिखा है है। सर मैनेजिंग फंक्शन पीडीएफ क्यों लिखा हुआ है इनसाइड पता वर्ड। नहीं हमें। अच्छा चेंज हाँ, के तब वही चैप्टर है, ठीक है। पेज ब्रेक। हाँ हाँ ठीक है वही चैप्टर है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है मैनेज पीडीएफ इनसाइड वर्ड, यही है। तो यस सर। तो हाँ, तो हम लोग वो वाला टॉपिक बाद में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का वहां पे देखिए चेंज केस, दिख यस रहा सर, है? चेंज के। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का चेंज केस। आप लोग नोटबुक में हेडिंग कीजिए चेंज केस, नोटबुक में हेडिंग कीजिए आप लोग चेंज केस। किया? हाँ सर हो गया। सर अब फिर हमारे से स्क्रीन की बोलिए तरफ ना, देखिए। समझ नहीं आया। आप लोग वो चैप्टर ओपन किए जो चैप्टर हम लोग अभी कर रहे हैं। हो गया जो सर, रीडिंग भी चैप्टर दे अभी दिया। हम लोग का कंटिन्यू होगा वो चैप्टर ओपन किए? कौन कौन बोल रहे हाँ थे अभी हो समझ गया में हो नहीं गया, आ रहा है? चेंज केस बोले ना सर। हाँ चेंज केस। तो आप लोग देखिए, अब हम हमारे स्क्रीन पे वर्ड दिख रहा है चेंज केस, दिख रहा है? हाँ सर, चेंज के। यस सर, दिख गया। हाँ, तो चेंज केस ऑप्शन में हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे कितना तरह का ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को चेंज केस में। 1 2 3 4 5 तरह का सर। 5। हाँ, उसको उसको लिख लीजिए। चेंज केस हेडिंग कीजिए, चेंज केस हेडिंग करने के बाद लिख लीजिए 1 2 3 4 5 करके लिख लीजिए। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, ये लिख लीजिए। लिख लिया? यस सर, हो गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये चेंज केस क्या है, इसका यूज क्या है। तो हम लोग ने एक पैराग्राफ लिखा,
हम लोगों ने एक पैराग्राफ टाइप किया। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ हमने टाइप किया है, आप लोग थोड़ा देखकर बताइए कि इस पैराग्राफ में टोटल कितना सेंटेंस है। ये जो पैराग्राफ हमने टाइप किया है, इसमें टोटल कितना सेंटेंस है? 80 है, 2 वर्ड्स है। वर्ड नहीं, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव अ पॉइंट। फुल स्टॉप किया, सेंटेंस हुआ। 5 सेंटेंस है। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं चेंज केस की तरफ। चेंज केस का मतलब क्या होता है ना, कि कब कैपिटल लेटर में लिखना है या स्मॉल लेटर पे लिखना है या सेंटेंस केस में लिखना है। तो हम लोग जो चेंज करते हैं ना, हमने कैपिटल लेटर पे लिखा फिर उसको स्मॉल में कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज केस, फॉर्मेट चेंज करना। तो 5 टाइप का चेंज केस आता है, सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज, ईच वर्ड और टॉगल। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सेंटेंस केस की तरफ। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे हमने टोटल 5 सेंटेंस लिखा है। तो सेंटेंस केस में क्या होता है पता है? ये जो एक सेंटेंस हमने सेलेक्ट किया ना, ये जो एक सेंटेंस हमने सेलेक्ट किया है, इसका सिर्फ फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल पे रहेगा, वी, वीडियो का वी, और बाकी सारा लेटर जो है वो स्मॉल पे रहेगा। हर सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल पे रहेगा और रेस्ट ऑफ द लेटर जो है वो स्मॉल पे रहेगा। पहला सेंटेंस हमारा है वीडियो प्रोवाइड, तो वीडियो का वी कैपिटल। दूसरा सेंटेंस है व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो, तो डब्ल्यू कैपिटल। थर्ड सेंटेंस हमारा यू कैपिटल। फोर्थ सेंटेंस का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 4 एफ कैपिटल। तो हर एक सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल पे रहेगा और रेस्ट ऑफ द लेटर जो है वो स्मॉल पे रहेगा। तो इस तरह का फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस केस। और ये भी आप लोग को जानना चाहिए कि जब हम लोग कुछ टाइपिंग करते हैं ना, तो सेंटेंस केस में ही टाइपिंग करते हैं। अगर हमने लिखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो जैसे हमने कंप्यूटर लिखा, देखिए तो कंप्यूटर का सी अभी क्या है, कैपिटल में ना स्मॉल में? स्मॉल में। अब जैसे स्पेस देकर आगे बढ़ेंगे ना, देखिए सी कैपिटल हो जाएगा। हो गया सी कैपिटल? यस सर। क्यों हुआ? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो वर्ड है वो सेंटेंस केस को लेता है। बाय डिफॉल्ट हमारा जो वर्ड है वो सेंटेंस केस को लेता है, इसलिए वो हर सेंटेंस का जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना, उसको ऑटोमेटिक कैपिटल पे कर देता है, उसको ऑटोमेटिक वो कैपिटल लेटर पे कर देता है। इसके कारण से ऐसा होता है। अब आप बोले नहीं, हमें बोला गया है कि सारा पैराग्राफ जो होना चाहिए वो ब्लॉक लेटर पे होना चाहिए, कैपिटल लेटर पे होना चाहिए। तो क्या आप इसको डिलीट करके फिर से कैपिटल लेटर पे टाइप करोगे? नहीं सर, अपर केस कर देंगे। अगर आप लोग को बोला है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, केस को चेंज कर देंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, चेंज केस में जाएंगे और चेंज केस में जाकर के हम लोग अपर केस कर देंगे। तो जैसे ही आप अपर केस कर देते हो, देखो सारा ब्लॉक लेटर पे चला गया, सारा अपर केस में चला गया। देन आपको बोला गया नहीं, आपको स्मॉल लेटर पे लिखना है, स्मॉल एबीसीडी लिखना है। तो फिर आप क्या करोगे, आप चेंज केस में जाओगे और चेंज केस में जाकर के लोअर केस में कन्वर्ट कर दोगे। लोअर केस। तो लोअर केस में होने के कारण से क्या है कि देखिए आपका वी, वीडियो का जो वी कैपिटल पे था वो भी स्मॉल हो गया, क्योंकि अब आप यहाँ पे सेंटेंस केस नहीं कर रहे हो, अब आप लोअर केस कर रहे हो। तो लोअर केस का मतलब सब कुछ स्मॉल में, और सेंटेंस केस का मतलब हर सेंटेंस का जो पहला कैरेक्टर होगा वो कैपिटल पे होगा। तो इसी कारण से बता रहे हैं कि हम लोग जो नॉर्मली पैराग्राफ लिखते हैं वो सेंटेंस केस में होता है, कैपिटल केस में भी नहीं होता है, स्मॉल केस में भी नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे जाकर सेंटेंस केस किया, लोअर केस किया जहां पे सब कुछ स्मॉल में रहता है, अपर केस किया जहां पे सब कुछ कैपिटल में रहता है। उसके बाद फोर्थ आ जाता है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या होता है? तो हमने ये पैराग्राफ में टोटल 80 वर्ड टाइप करके रखा है हमने। तो आप लोग अब देखो, अभी हमने कितना वर्ड टाइप करके रखा है यहाँ पे? कितना वर्ड सेलेक्ट किया हमने? वीडियो प्रोवाइड 5 वर्ड्स टाइप किया है। तो जब आप यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दोगे ना, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड करने में आप क्या देखोगे कि हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट कैरेक्टर है
वो कैपिटल पे चला जाएगा। जब आप यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दोगे तो फिर क्या देखोगे, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल पे चला जाएगा। देखो, तो आपने यहाँ पे सेंटेंस केस किया, सेंटेंस केस में जाने के बाद बोला कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो आप यहाँ पे चेंज केस में जाकर जैसे ही कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हो, अब देखो क्या हुआ, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल पे चला गया। वीडियो का वी कैपिटल, प्रोवाइड्स का पी कैपिटल, ए कैपिटल, पावरफुल का पी कैपिटल, डब्ल्यू वे का डब्ल्यू कैपिटल, तो हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल पे चला गया। दिखा आप लोग को? यस सर। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला केस। और लास्ट आता है हमारा टॉगल केस। लास्ट क्या आता है? टॉगल केस। तो गॉगल टॉगल के केस करने पे क्या होगा भाई? Toggle. हाँ, तो टॉगल केस करने में क्या होगा? तो आप लोग टॉगल केस अप्लाई कीजिए और देखिए क्या होता है। तो आपने टॉगल केस अप्लाई किया, तो देखो टॉगल केस में क्या हुआ। हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर फर्स्ट कैरेक्टर है वो स्मॉल में हो गया और रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर जो है वो कैपिटल पे चला गया। दिखा? हर एक वर्ड का जो Yes, फर्स्ट लेटर sir. फर्स्ट कैरेक्टर है वो स्मॉल पे चला गया और कैपिटल पे चला गया है। बट हमें एक बात बताओ कि क्या ऐसा पैराग्राफ राइटिंग कहीं पे लगता है, कहीं पे यूज में आता है ऐसा पैराग्राफ राइटिंग? नो सर, ऐसा तो नहीं देखे सर अभी तक। तो एक ऐसा चीज जो कहीं पे यूज में नहीं आता है वो क्यों हम लोग को वर्ड में दिया जाएगा? एक ऐसा चीज जो हमें कभी यूज में नहीं दिया जाता है तो क्यों ऐसा दिया जाएगा? तो चलो हम लोग फिर से वापस जाते हैं। हमने यहाँ पे जाकर सारा को ब्लॉक लेटर में कर दिया, अपर केस में कर दिया, ठीक है? सारा को अपर केस में कर दिया। अब Yes, sir. अपर केस के बाद हम यहाँ पे टॉगल केस अप्लाई करते हैं। फिर से हम टॉगल केस अप्लाई करते हैं, क्या होगा? पहला वर्ड स्मॉल हो जाएगा सर। सब वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल हो जाएगा। और बाकी अच्छे सब से देखिए, सब हो रहा है। तो टॉगल केस में हमने क्लिक किया, क्या हुआ? सब स्मॉल हो अरे गया। पहले जैसा हुआ था वैसा तो नहीं हुआ, सब स्मॉल हो गया। तो अभी क्या है, वो Yes, स्मॉल केस में है। तो अब यहाँ पे चेंज केस में जाते हैं और फिर से टॉगल करते हैं। तो फिर से जब टॉगल करते हैं तो क्या देखा हमने, सारा कुछ अपर में चला गया। तो क्या हो रहा है ये? तो एक्चुअल में क्या पता है, टॉगल केस का मतलब क्या होता है? टॉगल केस का मतलब होता है कि जो Opposite. प्रेजेंट केस है ना वो उसका ऑपोजिट कर देगा। अगर कैपिटल में है तो स्मॉल में कर देगा और स्मॉल में है तो कैपिटल में कर देगा। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर तब फर्स्ट टाइम पे ऐसा क्यों हुआ था? नहीं, तो क्वेश्चन तो आएगा ना माइंड में, फर्स्ट टाइम पे ऐसा क्यों हुआ था? पहला कैरेक्टर तो सर फर्स्ट टाइम में ऐसा कैपिटल होने था का और बाकी कारण क्या सब था स्मॉल। कि सेंटेंस के सीखा, लोअर सीखा, अपर सीखा, और उसके बाद हमने क्या सीखा था, कैपिटलाइज वर्ड। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड में हाँ। हमने क्या सीखा था, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल और रेस्ट ऑफ द स्मॉल। तो इसके ऊपर जब टॉगल केस अप्लाई करेंगे तो इसका ऑपोजिट करेगा। तो जो कैपिटल है वो sir. स्मॉल करेगा और जो स्मॉल है वो कैपिटल करेगा। इसके कारण से वैसा हुआ था, इसके कारण से वैसा हुआ था। समझ में आया? हाँ तो सर, ऐसा नहीं क्लियर है। एक्चुअल मतलब है कि टॉगल केस का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट केस है वो उसका रिवर्स कर देगा। कैपिटल है तो स्मॉल कर देगा, स्मॉल है तो कैपिटल कर देगा। समझ में आया? तो यस सर। हम लोग को नॉर्मली कौन सा यूज करना है, सेंटेंस केस यूज करना है। बट कभी कभी सेंटेंस की जगह हमें अपर केस वगैरह यूज में आ जाता है तो कर सकते हैं। तो टोटल कितने तरह का चेंज केस होता है? 5 टाइप का। सेंटेंस, type. लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच Upper. वर्ड, टॉगल केस। सब समझ में आ गया? डबल केस। यस सर। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, हर सेंटेंस का पहला कैरेक्टर कैपिटल पे, रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर स्मॉल पे। लोअर केस सब कुछ स्मॉल पे, अपर केस सब कुछ कैपिटल पे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा बाकी सब छोटा। और टॉगल केस Capital. जो प्रेजेंट रहेगा उसको रिवर्स कर देगा, सिंपल। तो ये हमारा चेंज केस का ऑप्शन हमने डिस्कस किया। चलिए, चेंज केस के बाद क्या मिलता है वहां पे, क्या टॉपिक है? चेंज केस So page break and section break. पेज ब्रेक एंड सेक्शन पेज ब्रेक। ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक।
ठीक है, पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक में पेज ब्रेक तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, पेज इंसर्ट करना। सेक्शन ब्रेक हम सीखेंगे। उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग कॉलम। यस सर। हाँ सर। चलिए अब नेक्स्ट आप लोग चेंज के इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग कीजिए आप लोग कॉलम ब्रेक। क्या करेंगे? ठीक। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग कीजिए कॉलम ब्रेक। तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कॉलम ब्रेक। अब ये कॉलम ब्रेक क्या होता है भाई? तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमने एक पैराग्राफ टाइप किया। चलिए फिर से डिलीट करके करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक पैराग्राफ टाइप करते हैं, इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट ओपन 1,8। 1,8 का मतलब एक पैराग्राफ 8 सेंटेंस का किया हमने। अब ये पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जस्टिफाई अलाइनमेंट कर दिया, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, 14 कर दिया हमने। तो ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कॉलम ब्रेक टॉपिक के ऊपर। ये कॉलम ब्रेक टॉपिक एक्चुअल में क्या है? तो कॉलम ब्रेक टॉपिक से समझिए आप कि सपोज कीजिए हम लोग कोई न्यूज़पेपर और मैगजीन्स देख रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे कभी कभी न्यूज़पेपर और मैगजीन में ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि एक पैराग्राफ है बट वो अलग अलग कॉलम पे ब्रेक किया हुआ है। 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम पे ब्रेक किया हुआ है। एक कॉलम पढ़ा, फिर दूसरा कॉलम पढ़ा, फिर तीसरे कॉलम पढ़ा। तो एक ही टॉपिक है, एक ही न्यूज है, एक ही पैराग्राफ है, बट अलग अलग कॉलम पे ब्रेक है। देखते हैं हम लोग। हाँ सर। तो अगर ऐसा कुछ हमें यहाँ पे करना है तो कैसे करेंगे? आखिर वो सारा फॉर्मेट तो हमारा वर्ड में ही सेट होना है ना। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोगों ने ये पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद हम बोले हैं इस पैराग्राफ को हमें 2 कॉलम में डिवाइड करना है। इस पैराग्राफ को हमें 2 कॉलम में डिवाइड करना है। तो कॉलम ब्रेक का ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेगा? कॉलम ब्रेक का ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेगा? तो कॉलम ब्रेक का ऑप्शन के लिए हमें जाना पड़ेगा पेज लेआउट में। कॉलम ब्रेक का ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेगा? पेज लेआउट में। और पेज लेआउट में जाके देखिए वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आप लोग को, कॉलम्स। हाँ, पेज लेआउट में जाओ। पेज लेआउट में जाने के बाद वहां पे देखिए आप लोग, वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा कॉलम। तो जब आप यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करते हो तो देखिए वहां पे आपको कितना सारा ऑप्शन मिलता है। 1 2 3 लेफ्ट राइट, 5 ऑप्शन दिख रहा है आपको। कॉलम ब्रेक में जाके वहां पे 5 ऑप्शन दिख रहा है आपको, 1 2 3 लेफ्ट राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारा पैराग्राफ जो है वो एक कॉलम पे है, हमें 2 कॉलम पे ब्रेक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे 2 कॉलम पे क्लिक करते हो ना, देखो आपका पैराग्राफ जो है वो 2 कॉलम पे ब्रेक हो जाएगा। और कॉलम ब्रेक का यूज क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। देखो ये यूज है हमारा कॉलम ब्रेक का। समझ में आया? यस सर। तो अगर ऐसा कोई काम हमें करना है तो उसके लिए हम लोग ये कॉलम ब्रेक फीचर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई काम करना है तो उसके लिए हम लोग ये कॉलम ब्रेक का यूज कर सकते हैं। तो हमने बोला कि ये हमारा पैराग्राफ है जो एट प्रेजेंट एक सिंगल कॉलम पे है, हमें इसे 2 कॉलम या 3 कॉलम में करना है। तो हमने यहाँ पे पेज लेआउट में क्लिक किया, फिर कॉलम में क्लिक किया। तो अभी वहां पे देखिए आपको 5 ऑप्शन दिख रहा है, 1 2 3 लेफ्ट राइट। बट कौन सा सेलेक्टेड है? देखकर हमें बताओ कौन सा सेलेक्टेड है वहां पे 1 2 3 लेफ्ट राइट में? कौन सा वहां पे दिख रहा है अभी अप्लाई? 1 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है ना कि हमारा जो पैराग्राफ रहता है वो बाय डिफॉल्ट एक कॉलम पे होता है। इसका मतलब ये समझ में आया कि हमारा जो पैराग्राफ है वो बाय डिफॉल्ट एक कॉलम पे होता है। अब अगर आपको 2 कॉलम पे ब्रेक करना है तो आप उसे 2 कॉलम में क्लिक कीजिए। आपको 3 कॉलम में ब्रेक करना है तो आप उसको 3 कॉलम में क्लिक करो। तो जितना कॉलम पे आप ब्रेक करना चाहते हो आप उतना कॉलम पे आप उसे डिवाइड कर सकते हो,
उतना कॉलम पे आप उसे डिवाइड कर सकते हो। बट क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ पे 1 2 3 तो समझ में आया, 1 कॉलम या 2 कॉलम या 3 कॉलम। अब यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट है, ये लेफ्ट और राइट का क्या यूज है? तो ये लेफ्ट और राइट जो है, इसके थ्रू भी आप अपना पैराग्राफ को 2 कॉलम में ही ब्रेक कर सकते हो। इसके थ्रू भी आप अपना पैराग्राफ को 2 कॉलम पे ब्रेक कर सकते हो, बट वो 2 कॉलम इक्वल नहीं होगा। अभी देखिए आपका दोनों कॉलम जो है वो इक्वल है, इक्वल विड्थ है। अगर लेफ्ट में क्लिक करते हो तो 2 कॉलम में ब्रेक होगा बट इक्वल नहीं होगा। देखो लेफ्ट साइड में कम टेक्स्ट होगा, राइट साइड में ज्यादा होगा। और अगर आप लोग यहाँ पे राइट में क्लिक करते हो तो राइट साइड में कम टेक्स्ट होगा, लेफ्ट साइड में ज्यादा होगा। तो इस तरह से जाकर हम लोग कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। पहले आपने 1 में क्लिक किया, फिर 2 में क्लिक किया, तो इस तरह से कर सकते हो। अब इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहते हो, आपने बोला कि हमने हमारा जो पैराग्राफ है उसको 2 कॉलम में ब्रेक कर तो दिया, बट हम चाहते हैं कि ये दोनों पैराग्राफ के मिडिल में जो स्पेस है वहां पे एक लाइन ड्रॉ हो जाना चाहिए, वहां पे एक वर्टिकल लाइन आना चाहिए। तो 2 पैराग्राफ के मिडिल में एक लाइन ड्रॉ हो जाना चाहिए। वो कैसे होगा? तो देखो, अगर आपको पैराग्राफ को कॉलम ब्रेक करना है और वो कॉलम के मिडिल में आपको लाइन भी चाहिए, तो फिर आपको क्या करना होगा? तो हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद हमने बोला पेज लेआउट, पेज लेआउट के बाद हमने बोला कॉलम। कॉलम के बाद आपको अगर 2 कॉलम करना है और उसके मिडिल में लाइन भी चाहिए, तो फिर आप यहां से कॉलम ब्रेक नहीं करेंगे। आप लोग क्या करेंगे? फिर आप लोग मोर ऑप्शन में जाएंगे। अगर आपको कॉलम के मिडिल में लाइन भी चाहिए तो फिर आप यहां से कॉलम ब्रेक नहीं करना, आप यहाँ पे मोर कॉलम पे आ जाना। मोर कॉलम पे आने के बाद देखो आपको ऊपर में वही ऑप्शन दिख रहा है 1 2 3 लेफ्ट राइट, तो ये भी वही काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल हमने बोला 2 कॉलम में करना है, तो 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे राइट साइड में देखो ऑप्शन मिल रहा है आप लोग को, लाइन बिटवीन। जब 2 कॉलम में हमने ब्रेक किया तो वहां पे देखो राइट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है आप लोग को, लाइन बिटवीन। तो अब यहाँ पे आप लाइन बिटवीन ऑप्शन में जब क्लिक कर लेते हो तो फिर आप क्या देखना कि लाइन बिटवीन ऑप्शन में क्लिक करने के वजह से हमारा जो 2 कॉलम में ब्रेक हुआ तो उसके बिटवीन में एक लाइन भी आ गया। हमारा पैराग्राफ जो 2 कॉलम में ब्रेक हुआ उसके मिडिल में एक लाइन भी आ गया। सबको दिख रहा है? समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ करना है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। फिर से हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और 2 कॉलम में करना है, 3 कॉलम में करना है लाइन बिटवीन। तो हमने बोला पेज लेआउट, पेज लेआउट पे जाने के बाद कॉलम्स, कॉलम्स में जाने के बाद मोर कॉलम। तो 3 कॉलम में ब्रेक करना है तो हमने यहाँ पे 3 कॉलम ले लिया, और 3 कॉलम लेने के बाद हमने यहाँ पे बोला लाइन बिटवीन। तो जब हम यहाँ पे 3 कॉलम लाइन बिटवीन करेंगे तो हमारा पैराग्राफ को वो 3 कॉलम पे कर देगा और हर एक के मिडिल में एक लाइन भी कर देगा। तो क्या ऐसा हम लोग न्यूज़पेपर मैगजीन्स में देखते हैं? यस सर। हाँ, तो अगर वहां पे ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे इस तरह का कॉलम ब्रेक का ऑप्शंस को यूज करना पड़ेगा। चलिए, कॉलम ब्रेक ऑप्शंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का वहां पे लिखा हुआ नहीं होगा, बट आप लोग लिखिए क्या टॉपिक है हमारा। ड्रॉप कैपिटल। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रॉप कैपिटल या फिर ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैपिटल भी बोल सकते हैं, ड्रॉप कैप भी बोल सकते हैं आप उसको। सर जैसे आप वहाँ पर लाइन दे रहे थे, फिर सर लाइन से उसको वापस पैराग्राफ में कैसे हाँ। ला रहे थे? वापस आप कॉलम 1 में कर दो। पेज लेआउट में जाने के बाद जब आपने यहाँ पे बोला 2 कॉलम या 3 कॉलम, तो वो 2 कॉलम 3 कॉलम में हो गया ना। वापस आपको कॉलम ब्रेक हटाना है तो क्या करोगे आप? 1 कॉलम पे ले आओ, 1 पर। ओके सर। तो हट जाएगा वो। हाँ, तो बेसिकली हमारा जो पैराग्राफ रहता है वो एक सिंगल कॉलम पे ही रहता है। हम उसको 2 पे 3 पे कन्वर्ट करते हैं, वापस अगर 1 पे कर देंगे तो वापस आ जाएगा वो। ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ड्रॉप कैपिटल। अब ये जो ड्रॉप कैप और ड्रॉप कैपिटल का ऑप्शन देख रहे हो ना आप, तो ये ड्रॉप कैप और ड्रॉप कैपिटल ऑप्शन जो है ये भी हमारा न्यूज़पेपर और मैगजीन से ही रिलेटेड एक टॉपिक है। हम लोग देखते हैं कभी कभी हम लोग कुछ न्यूज़ पढ़ते हैं ना, तो वहां पे देखते हैं हमारा जो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर होता है, वो फर्स्ट लेटर जो है वो बहुत बड़ा साइज का होता है, 2-4 लाइन पे ड्रॉप किया हुआ रहता है।
हमारा पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है वो बहुत ह्यूज साइज का होता है और 2-3 लाइन पे ड्रॉप रहता है, देखते हैं ना हम लोग। तो ऐसा ही कोई फीचर्स हम हमारे पैराग्राफ में भी करना चाहते हैं। तो ऐसा ही कोई फीचर्स हम हमारे पैराग्राफ पे भी करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो वो ड्रॉप कैपिटल ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा? तो पहले आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट में। हमने कॉलम ब्रेक का ऑप्शन यूज किया था पेज लेआउट से। ड्रॉप कैप का ऑप्शन मिलेगा हम लोग को इंसर्ट में। ड्रॉप कैप का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा हम लोग को? इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद देखो आप लोग को वहां पे ड्रॉप कैप का ऑप्शन मिल रहा है। ड्रॉप कैप या ड्रॉप कैपिटल ऑप्शन दिख रहा है, बट वो एक्टिव नहीं दिख रहा है। एक्टिव क्यों नहीं दिख रहा भाई? सिलेक्ट नहीं है सर। सेलेक्ट नहीं है। सेलेक्ट नहीं है। तो अगर आपको ड्रॉप कैपिटल यूज करना है ना, तो ड्रॉप कैपिटल यूज करने के लिए आइदर आपको फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा, आइदर आपको फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा तो एक्टिव हो जाएगा। जस्ट पैराग्राफ में रखो, आपका कर्सर अगर पैराग्राफ में रहेगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। अगर हमारा कर्सर जो है वो पैराग्राफ में रहता है तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखो पैराग्राफ पे रखने के बाद ड्रॉप कैपिटल एक्टिव हो गया। अब ड्रॉप कैपिटल दो तरह का होता है, एक होता है ड्रॉप और एक होता है मिन मार्जिन। तो ड्रॉप पे जब क्लिक करोगे तो इस तरह से कुछ ड्रॉप कैपिटल होगा, देखो जो पैराग्राफ के अंदर ही कैरेक्टर को ड्रॉप कर रहा है। और अगर इन मार्जिन करते हो तो ड्रॉप कैपिटल जो है वो मार्जिन पे चला जाएगा। तो आपने नन कर दिया। तो ड्रॉप कैपिटल हमारा दो तरह का होता है, एक होता है ड्रॉप जो विद इन पैराग्राफ हमारा इसको ड्रॉप करता है, एक होता है ड्रॉप जो विद इन पैराग्राफ हमारा इसको ड्रॉप करता है, और एक होता है इन मार्जिन। तो इन मार्जिन वाला जो रहता है वो मार्जिन पे जाकर के ड्रॉप करता है। समझ में आया आप लोग को? यस सर। तो ड्रॉप कैपिटल का यूज करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पैराग्राफ में कर्सर रखना है, कहीं पे भी पैराग्राफ में कर्सर रखो। फिर आपको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको जाना है ड्रॉप कैपिटल पे, और ड्रॉप कैपिटल पे जाने के बाद बोलना है ड्रॉप। तो इस तरह से ड्रॉप कैपिटल हो जाएगा। अब हमें बताओ कि ये जो हमारा वी है ये कितने लाइन पे ड्रॉप हुआ है? ये कितने लाइन पे ड्रॉप हुआ है? 3 लाइन पे। सपोज करो आपको 3 लाइन पे ड्रॉप नहीं करना है, आपको 5 लाइन पे ड्रॉप करना है, तो कैसे करोगे आप? कस्टम तो वाला फिर क्या option- करोगे आप? ड्रॉप कैपिटल पे जाओ, और ड्रॉप कैपिटल पे जाके आप क्या करोगे? ड्रॉप कैपिटल ऑप्शन पे जाओगे। ड्रॉप कैपिटल पे जाने के बाद आप ड्रॉप कैपिटल ऑप्शन पे जाओगे। ड्रॉप कैपिटल ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखो एक दिख लिखा है लाइन्स टू ड्रॉप। लाइन्स टू ड्रॉप, कितना लाइन तक ड्रॉप करना है? तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? 3। आप वहां पे कर दो 4 या 5। तो अगर 4 या 5 लाइन कर देंगे तो देखिए 5 लाइन तक वो ड्रॉप हो जाएगा। हो गया 5 लाइन पे ड्रॉप। यस तो सर। इस तरह से हम लोग 5 लाइन 6 लाइन पे ड्रॉप कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 लाइन तक ड्रॉप कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 लाइन तक हम लोग इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपने वापस ड्रॉप कैप रिमूव कर दिया। फिर आपने बोला कि फिर से हमें यूज करना है ड्रॉप कैप, तो फिर से आपने ड्रॉप कैपिटल में क्लिक किया। अब आप बोले ड्रॉप कैपिटल और पैराग्राफ में दोनों में कुछ स्पेस रखना है, तो फिर से आपने ड्रॉप कैपिटल में क्लिक किया, और ड्रॉप कैपिटल के में जाने के बाद बोला डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। ये ड्रॉप कैपिटल और पैराग्राफ के मिडिल में कुछ स्पेस होना चाहिए। तो डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट में जाने के बाद आपने बोल दिया 0.5। तो डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट में आपने 0.5 कर दिया। तो देखो हमारा जो ड्रॉप कैपिटल है और हमारा जो पैराग्राफ है उसके मिडिल में 0.5 इंचेस का गैप हो गया। ड्रॉप कैपिटल और पैराग्राफ के मिडिल में 0.5 इंचेस का गैप हो गया। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो हम लोग ड्रॉप कैपिटल का यूज कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर। चलिए अब ड्रॉप कैपिटल और कॉलम ब्रेक जो दो टॉपिक हमने सीखा उसको लेकर एक दोनों कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे जाकर बोला 3,6 3 पैराग्राफ चाहिए और 6 सेंटेंस करके चाहिए। 3 पैराग्राफ चाहिए और 6 सेंटेंस करके चाहिए, तो हमने यूज कर लिया। तो 3 पैराग्राफ 6 सेंटेंस करके किया। अब हमने बोला फर्स्ट पैराग्राफ को हमको 2 लाइंस पे ड्रॉप करना है, 2 कॉलम पे ब्रेक करना है और लाइन बिटवीन करना है।
फर्स्ट पैराग्राफ को हमको 2 कॉलम पे ब्रेक करना है और लाइन बिटवीन करना है। तो उसके लिए हमने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, पेज लेआउट, कॉलम, मोर कॉलम, 2 कॉलम, लाइन बिटवीन। तो हमें 2 कॉलम पे करना है लाइन बिटवीन के साथ। तो 2 कॉलम लाइन बिटवीन किया हमने और 2 कॉलम लाइन बिटवीन करने के बाद ओके किया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब हमें इसके ऊपर में कोई हेडिंग देना है, कैसे देंगे? रिलायंस जियो या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी ऐसा हेडिंग देना है। तो आपको क्या करना है, आप एकदम बिगनिंग में कर्सर रखो। कहाँ पे कर्सर रखा आपने? एकदम पैराग्राफ के बिगनिंग में, वी के ऊपर। फिर एंटर किया तो पैराग्राफ जो आपका नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो गया। अब अगर बैक स्पेस देते हो तो पैराग्राफ वापस चला जाएगा। तो अगर आपको वहां पे कुछ हेडिंग लिखना है तो पहले आपने एकदम बिगनिंग में कर्सर रखा, फिर एंटर दिया। एंटर देने के बाद बैक स्पेस नहीं देना है, अप एरो देना है। तो बैक स्पेस दोगे तो फिर से वापस चला जाएगा। तो अप एरो देकर सिर्फ हमें कर्सर को ले जाना वहां पे। अब वहां पे आप कुछ टाइप करो। तो आपने यहाँ पे टाइप किया टेलीग्राफ। अब इसको फॉर्मेट करना है, सेंटर अलाइनमेंट में लाना है। तो आपने होम पे क्लिक किया। होम पे क्लिक करने के बाद सेंटर अलाइनमेंट पे ले आए। सेंटर अलाइनमेंट में ले आने के बाद आपने इसका फॉन्ट साइज चेंज किया। फॉन्ट साइज चेंज करने के बाद फॉन्ट स्टाइल चेंज किया आपने, इटैलिक कर दिया। तो ऐसा कुछ अगर आपको करना है तो आप कैसे करोगे? समझ में आया आप लोग को कैसा करना है? यस सर। अब आपको इसी पैराग्राफ में ड्रॉप कैपिटल भी करना है। इसी पैराग्राफ में आपको ड्रॉप कैपिटल भी करना है। तो फिर से आपने वहां पे कर्सर रखा और फिर यहाँ पे इंसर्ट में क्लिक किया। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद ड्रॉप कैपिटल अप्लाई कर दिया। तो ड्रॉप कैपिटल भी अप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा न्यूज़पेपर में दिखता है हम लोग को। हाँ सर। हाँ सर। भाई नेक्स्ट पैराग्राफ को हमको लाइन बाय बाय हम लोग को नीचे 3 जाता है लाइंस पे नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा, इसको 3 कॉलम में ब्रेक करना है। 3 कॉलम में ब्रेक करके लाइन बिटवीन। तो हमें क्या करना है, पेज लेआउट, पेज लेआउट में जाने के बाद मोर कॉलम, और क्योंकि लाइन बिटवीन करना है तो मोर ऑप्शन से जाना पड़ेगा। 3 पैराग्राफ, लाइन बिटवीन, ओके। देखिए, तो ऐसा कुछ फॉर्मेट हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा बनाकर दिखाइएगा हमको। ओके सर। ले लिया? चलो तब आज आप लोग यहाँ पे एंड करो। बुलेट नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट का एक स्क्रीनशॉट दिया हमने, उसको प्रैक्टिस करना। फिर यहाँ पे जाकर हमने चेंज के सीखा, कॉलम ब्रेक सीखा, ड्रॉप कैपिटल सीखा। तो इतना सारा टॉपिक को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। चलो लिंक हम भेज देंगे। ठीक है, ट्राई करो Yes, फॉर्म sir. थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का। चलो लिंक हम भेज देंगे। चलो बाय। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर।